हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर्स इन मैथमेटिक्स ऑफ स्टैंडर्ड 8 स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर्स में हम क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाने जा रहे हैं आपकी स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12, जिस चैप्टर का नाम है इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 12.1 के क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। यह आपका प्रैक्टिस सेट 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन में दे रहा ईच इक्वेशन is followed by the values of the variable. Decide whether these values are the solutions of that equation, जिसमें 1 का फर्स्ट पार्ट में दिया है इक्वेशन x माइनस 4 इज इक्वल 3 और इसमें x की वैल्यूज दिया है। फर्स्ट वैल्यू -1, सेकेंड 7 एंड थर्ड वैल्यू -7। तो ये आपको डिसाइड करना है कि ये जो x के वैल्यू दिए गए हैं ये दिए गए इक्वेशन के सोल्यूशन हैं कि सोल्यूशन नहीं है, ये आपको डिसाइड करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सिंस इक्वेशन जो आपका दिया है x माइनस 4 इज इक्वल 3 और इसमें आपका x की वैल्यूज दे रहा है -1, 7, -7। तो यहाँ से क्या करना है, पहले जो आपका x का फर्स्ट वैल्यू है इसी को लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग। अब यहाँ ध्यान देना एक बात आपको, ये जो आपका x माइनस 4 इज इक्वल 3 दिया है तो जो इक्वल साइन के लेफ्ट साइड है, इक्वल साइन के जो लेफ्ट हैंड की तरफ ये वैल्यूज दिया है इसको बोला जाता है LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। और इक्वल साइन के जो राइट हैंड साइड में जो आपका टर्म दिया है, इक्वल के राइट हैंड की तरफ जो राइट हैंड की तरफ जो वैल्यू दिया है इसको बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड। यही आपको ध्यान देना है थोड़ा। तो जो आपका x का फर्स्ट वैल्यू दिया है उसी को पहले हम सेंटेंस में लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल -1, substituting the value of x is equal -1 in LHS of the given equation तो जो आपका इक्वेशन दिया है इसका LHS वैल्यू पहले लिख लेते हैं। LHS वैल्यू आपका दिया है, देख लीजिए x माइनस 4 आपका LHS वैल्यू है, इसे लिखेंगे। और इस इक्वेशन में x के प्लेस पे आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है -1। तो x के प्लेस पे पुट करते हैं -1 -4। अभी आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -1 -4। तो इक्वल साइन हमेशा ऐड करते हैं, तो -1 -4 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और जो इक्वेशन का राइट हैंड साइड वैल्यू दिया है, देख लीजिए इक्वेशन का राइट हैंड साइड वैल्यू क्या है 3। अब यहाँ से आपको कंपेयर करना है कि LHS वैल्यू और RHS वैल्यू इक्वल है कि नॉट इक्वल है। तो LHS वैल्यू -5 और RHS वैल्यू 3, दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल नहीं है। अर्थात आप लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, अर्थात LHS वैल्यू RHS के इक्वल नहीं आ रहा है। और जब इक्वल नहीं आएगा तो आप फाइनली रिजल्ट लिख देंगे देयरफॉर x is equal -1 is not x is equal -1 is not the solution of the given equation अभी मान लीजिए LHS वैल्यू और RHS वैल्यू इक्वल हो जाता तो यहाँ पे आप सेंटेंस लिखते x इज इक्वल -1 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। और जब नॉट इक्वल होगा तो केवल आप सेंटेंस सेम रहेगा, केवल इज के बाद आपको नॉट ऐड कर देना है सेंटेंस में। यही आपको इसमें करना था, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह x का सेकेंड वैल्यूज लेते हैं। सेकेंड वैल्यूज क्या है 7। तो यहाँ सेंटेंस ऐसे ही करना है आपको जैसे फर्स्ट वैल्यू को लिया गया है, लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल 7, substituting the value of x is equal 7
इन LHS of the given equation। तो इक्वेशन का LHS वैल्यू आप जानते हैं, क्वेश्चन में दिया है x-4, सब्सटीट्यूट करते हैं x के प्लेस पे 7 -4 माइनस करेंगे 3, और राइट हैंड साइड वैल्यू क्वेश्चन में आपका दिया है 3। आप देख रहे हैं LHS भी 3 RHS भी 3, अर्थात दोनों वैल्यू इक्वल। तो यहाँ लिखेंगे सिंस LHS इज इक्वल RHS, अर्थात दोनों वैल्यू इक्वल हो गया। जब इक्वल होगा तो सेंटेंस लिख देंगे रिजल्ट, देयरफॉर x इज इक्वल 7 इज द solution of the given equation, solution of the given equation, अर्थात x इज इक्वल 7 दिए गए इक्वेशन का एक सोल्यूशन है। ये आपका सेकंड आंसर। इसी तरह x का जो थर्ड वैल्यूज दे रहा है -7, तो इसे भी ऐसे ही आपको करना है, प्रोसेस सेम है। तो यहाँ सेंटेंस आप लिखेंगे substituting the value of x is equal -7 in LHS of the given equation। तो दिए गए इक्वेशन का LHS वैल्यू आप देख रहे हैं, x-4 दिया है, इसमें आप x के प्लेस पे पुट कर देंगे -7 -4, तो ये हो जाएगा -11 इक्वल साइन ऐड करने पे। और RHS वैल्यू आपका क्या दिया है, क्वेश्चन में 3 दिया है, तो ये -11 3, ये दोनों क्या है, नॉट इक्वल आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अब यहाँ फाइनली आप रिजल्ट लिखेंगे, सेंटेंस देयरफॉर x इज इक्वल -7 is not the solution of the given equation। इस तरह से आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि किसी दिए गए इक्वेशन में यदि वेरिएबल का वैल्यू दिया है तो आप चेक कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि दिए गए वेरिएबल x के वैल्यू जो है दिए गए इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं कि सॉल्यूशन नहीं है। तो ये तो था आपका प्रैक्टिस सेट 12.1 का क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट, जिसे जो है हमने आपको सिंप्लीफाई करके दिखाया। ऐसे ही अदर पार्ट्स भी दिए हैं, जिसे आप चाहेंगे तो होमवर्क के रूप में भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आपको एक क्वेश्चन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दे रहा है यहाँ से सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, जिसमें क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट आपका दिया है 17p - 2 इज इक्वल 49। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई सॉल्व का मतलब क्या है, इस वेरिएबल p का वैल्यू फाइंड करना है आपको। तो ये जो आपका इक्वेशन दे रहा है 17p - 2 इज इक्वल 49, इसे सिंप्लीफाई करेंगे और वेरिएबल p की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इसका सलूशन। पहले क्या करेंगे, दिए गए इक्वेशन को हम लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे सिंस गिवन दैट दिया गया इक्वेशन है आपका 17p - 2 इज इक्वल 49। अब यहाँ इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपको प्राप्त होगा 17p इज इक्वल 49। इस -2 को जब लेफ्ट साइड से राइट साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो -2 का +2 हो जाएगा, केवल साइन आपका चेंज हो जाता है। माइनस का साइन होगा चेंज +2 में, और प्लस रहेगा तो प्लस का अपोजिट माइनस हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन वैल्यू डिवाइड में कन्वर्ट होता है और डिवाइड वैल्यू
मल्टीप्लिकेशन वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब 17p माइनस 2 इज इक्वल 49। तो जब इस -2 को लेफ्ट से राइट ट्रांसफ़र करेंगे तो -2 का +2 हो जाएगा। अब यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 17p इज इक्वल 49 में 2 को ऐड कर देंगे तो 49 + 2 इज इक्वल 51, या यहाँ से p इज इक्वल आपको प्राप्त होगा 51/17। 51 को जब 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 के टेबल में आपका 51 आता है, अर्थात 17 3 जा 51 होता है। तो यहाँ से आपको वेरिएबल p का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा 3। यही जो है दिए गए क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमने आपको दिखाया क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आगे, आप चाहेंगे तो होमवर्क के रूप में भी इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। और इसी तरह ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे आगे के वीडियो लेक्चर्स में। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।